श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है उसका उपसंहार चल रहा है और पेज नंबर चल रहा है हमारा 413। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह परमार्थ विचार इतना उदार, इतना सार्वकालिक, इतना सार्वभौम और प्राणी मात्र के लिए नहीं, वस्तु मात्र के लिए भी उपयोगी है। एक बार हम लोग एक महात्मा के पास बैठे थे। हमारा एक साथी था, वह घास नोचने लगा। लोगों की आदत होती है कि बैठे बैठे तिनका ही तोड़ते हैं, कागज ही फाड़ते हैं। वह बैठे बैठे घास तोड़ने लगा। वे महात्मा बोले कि अरे यह क्या करते हो? राम राम राम। यह हरी हरी घास अगर गाय के पेट में जाएगी दूध बन जाएगी, आदमी पिएगा तो यह घास मनुष्य बन जाएगी। लेकिन तुम यदि इसको ऐसे ही तोड़ दोगे तो यह माटी हो जाएगी, और फिर कभी जब इसका बीज से संबंध होगा तो पौधा होगी। अब देखो ना, परमार्थवादी का यह दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण शाश्वत है। यह नहीं है कि एक ने चोरी की और उसको तुमने जेल में डाल दिया, हो गई चिकित्सा, तुम्हारी दवा तो पूरी हो गई ना। हमारी दवा यह है कि उसने चोरी क्यों की, तो कम्युनिस्ट कहेंगे कि गरीबी के कारण इसने चोरी की, तो इसको धन दे दो। लेकिन क्या जिसके पास धन होता है वह चोरी नहीं करता है? उसके पास चोरी करने के और बहुत से साधन और बहुत से आदमी हो जाते हैं, और बहुत सी अकल हो जाती है, बहुत से पढ़े लिखे हो जाते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि इसने मूर्खता के कारण चोरी की है, या पढ़ा लिखा होता तो चोरी नहीं करता। तो शिक्षा मंत्री कहेंगे कि तो लो शिक्षा योजना, हम अभी चोरी मिटाते हैं। अच्छा, शिक्षित लोग तो चोरी नहीं करते हैं होंगे, वे तो व्यभिचार नहीं करते होंगे, वे तो अनाचार नहीं करते होंगे। मामला ही गायब है। और महाराज अगर अपनी पार्टी का हो तब क्या कहेंगे? बोले कि देखो भाई, अपना आदमी है, इसको कोई ऊंचा पद दे दो, ऊंचे पद पर जाएगा तो अपनी इज्जत संभालेगा, चोरी नहीं करेगा। अरे ऊंचे पद वाले क्या चोरी नहीं करते हैं? वे तो रोज पकड़े जाते हैं, अखबारों में उन्हीं का नाम आता है। गरीब लोग चोरी करते हैं तो उनका अखबारों में नहीं छपता। तो यह बात क्या है? असल में हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि दिल में एक लोभ की वृत्ति होती है, और वह सबके होती है, जन्म से ही होती है। बच्चे के मन में होती है। वह अपनी तस्त्री की चीज लेने पर दूसरे बच्चे को मारता है, हाथ पांव पीटता है, हमारी चीज हमारे पास बनी रहे। यह लोभ की वृत्ति जन्म से होती है। तो पैसा देकर यह नहीं मिटाई जा सकती, यह ज्यादा पढ़ने से भी मिटाई नहीं जा सकती, यह ऊंची कुर्सी पर जाने से भी नहीं मिट सकती। इसके लिए जब वह लोभ वाला व्यक्ति स्वयं प्रयास करेगा कि हमारी लोभ की वृत्ति स्थिर होवे, तभी होगी। यह कानून से भी नहीं होगी। असेंबली में कानून बनेगा तो लोभ कैसे जाएगा? और वह तो जहाँ लोभ है वहाँ उससे छूटने की वृत्ति चाहिए ना। फौज पुलिस इसको बंद नहीं कर सकती, कोई राज्य शासन इसको शांत नहीं कर सकता। तब जहाँ लोभ है वहाँ इसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। लोभ के बाद में है चोरी की क्रिया, और लोभ के साथ साथ एक बुद्धि है जो उसका समर्थन करती है। तो एक बुद्धि बने कि लोभ पाप है, लोभ वश दूसरे के हक की वस्तु लेना पाप है। एक तो व्रत हो कि चोरी बेईमानी नहीं करेंगे,
और दूसरे बुद्धि कहती हो कि चोरी बेईमानी करना पाप है, तो एक और बुद्धि और एक और लोभ के अनुसार कर्म न करने की प्रतिज्ञा, दोनों के बीच में लोभ वृत्ति पिसेगी या हुई धर्म की दृष्टि। प्रणाम भवन। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।